अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरजे बर्ड्स के। दोस्तों आज की ये वीडियो जो न्यू शौकीन हजरात हैं बर्ड के, जो फर्स्ट टाइम बर्ड को रखना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम बर्ड का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए होने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे 4 किस्म के बर्ड हैं जो आप अपने पास रख सकते हैं। फ्रेश किस्म के कौन से बर्ड ऐसे रख सकते हैं, और इसके अलावा ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही कारआमद होने वाली है जो पहले बिजनेस का लेकिन अब वो दोबारा शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने कौन से 4 इकसाम के बर्ड जो रखने हैं, उससे तजुर्बा हासिल करना है और उनकी ब्रीडिंग कैसे लेनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे 4 इकसाम के बर्ड हमने रखने हैं। तो सबसे पहले आते हैं बजरी तोते। तो आगे जाके हम बात करने वाले हैं कि आप इनसे कैसे ब्रीड ले सकते हैं और आप कितने पेड़ लगाने हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इन सब के बारे में आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों जो दूसरे नंबर पे किस्म है वो है ज़ेब्रा फिंचेस की। तो दोस्तों आप ज़ेब्रा फिंचेस से भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कॉमन किस्म के बर्ड हैं जो ज़्यादातर घरों में रखे जाते हैं, नर जो न्यू बंदा है इस बिज़नेस में, इस कारोबार में, वो इनसे काफ़ी तजर्बा हासिल कर लेता है। जो तीसरे नंबर पे बर्ड है वो है लव बर्ड। लव बर्ड में जो कॉमन फिशर है बर्ड है उनको आप ले सकते हैं। जो कॉमन म्यूटेशन है फिशर वाली वो आप ले सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी किस्म का तजर्बा हासिल हो जाएगा लव बर्ड के बारे में। तो दोस्तों जो चौथे नंबर पे बर्ड है वो है कोकटेल। कोकटेल को भी आप घर में रख सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको तजर्बा भी हासिल हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि आपने कितने जोड़े रखने हैं, उनको क्या रूटीन देनी है, क्या सॉफ्ट फूड देना है और कौन कौन से आपने इन्हें खुराक देनी है और किस किस वक्त आपने इन्हें ब्रीडिंग बॉक्स लगाना है। दोस्तों आप पर ये डिपेंड है कि आपने ये सब पैरेट रखने हैं कि यार इनमें से कोई एक कैटेगरी का भी आप बर्ड रख सकते हैं। तो आप बजरी तोते भी रख सकते हैं, ज़ेब्रा भी रख सकते हैं, लव बर्ड भी रख सकते हैं और कोकटेल भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे बर्ड से स्टार्ट करें, क्योंकि जो छोटा बर्ड है उसमें सबसे पहले नंबर ज़ेब्रा फिंच और बजरी तोते आ देते हैं। अगर आप इनसे स्टार्ट लेते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छा तजर्बा आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार हमने लव बर्ड का ही कारोबार करना है तो आप लव बर्ड को भी रख सकते हैं और इसके अलावा कोकटेल को भी आप रख सकते हैं। और आगे जाके आप आपको जो बताऊंगा कि कितने जोड़े रखने हैं, कितने आपने पेड़ लगाने हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इन सब बर्ड पर अगर कारोबार करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है। अगर आपने बजरी का कारोबार शुरू करना है तो आपने 6 पेड़ बजरी तोतों के ले लेने हैं। तो दोस्तों जी 6 पेड़ आपने लेने हैं और इन पे ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यानी कि ज़्यादा आपने पेड़ नहीं खरीदने हैं, क्योंकि आपका ये पहली मर्तबा है तो इसलिए आपने पहले से तजर्बा हासिल करना है। तो 6 पेड़ आपने बजरी तोतों के ले लेने हैं। तकरीबन 500 या 600 रुपये के इसका पेड़ मिल जाता है, 500, 550 और 600। और ये जो आपने पेड़ लेना है ये तकरीबन आपके पास 4 या 5 मंथ के ज़रूर हों, यानी कि वो अभी अडल्ट ए ब्रीडर पेयर बन रहे हों और अडल्ट भी हो चुके हों। तो गाइज़ अगर आप इस तरह लेते हैं तो आपको काफ़ी तजर्बा हासिल हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे गाइज़ आपने जो ज़ेब्रा फिंचेस लेने हैं वो आपने तकरीबन उसके भी 6 पेयर आपने लेने हैं। तो 6 पेयर अगर आप लेते हैं तो इनका तकरीबन एक पेयर तकरीबन 800 या 900 के दरमियान में मिल जाता है। तो आपने 6 पेयर ज़ेब्रा फिंचेस के ले लेने हैं, इसके ऊपर भी आपने ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी है। तो अगर आपने लव बर्ड रखने हैं तो लव बर्ड के आपने 5 पेयर लेने हैं। तो 5 पेयर लेने हैं और इसके मेल और फीमेल ज़रूर कन्फर्म हो, क्योंकि बाद लोग बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर धोखा देते हैं। तो गाइस आपने जिस बंदे से लेना है उससे मेल और फीमेल कंफर्म करवा के फिर आपने ये 5 पेयर रखने हैं। तो गाइस आपके ये जो 5 पेयर हैं ये तकरीबन आपको अगर एक पेयर आपको मिलता है 1800 या 2200 के दरमियान में आपको ये एक पेयर मिल जाता है। तो गाइस अगर आपके 2000 रुपये का भी गाइस अगर हमसे फ़र्ज़ करें कि ये एक पेयर है तो 5 पेयर के हिसाब से ये तकरीबन 10,000 रुपये के आपका ये 5 पेयर बनेंगे। तो गाइस आपको 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फ़िशर पे। तो फ़िशर के आगे जाके भी काफ़ी इक़साम है। अगर आपने इसके कारोबार में मतलब म्यूटेशन के लिए अगर आपने इसको रखना है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी मालूमात आगे जाके मिल जाएगी। अगर आपने इसको दीगर बिज़नेस के लिए ही सिर्फ रखना है, यानी कि इनकी ही ब्रीड के लिए रखना है, तो उसके बारे में भी आपको मालूमात काफ़ी मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप कोकटेल को रखना चाहते हैं तो कोकटेल आपने तकरीबन 3 पेयर लेने हैं। तो गाइस अगर आप 3 पेयर कोकटेल के लेने हैं और वो भी आपने ग्रे कोकटेल लेना है,
इससे आपको काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा हासिल हो जाएगा। तो गाइज़ आपको जो ये कॉकटेल है तकरीबन 2800, 3200, 3400 रुपये में आपको एक पेयर मिल जाता है। तो गाइज़ आपने ये ले लेने हैं अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपने इन्हें रखना कहाँ पे है। तो ज़्यादा जो रिकमेंड मैं करता हूँ वो केज बाय केज का है, लेकिन बहुत से लोगों का कॉलोनी का तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो केज बाय केज में आपको इसलिए रिकमेंड करें क्योंकि आप ये यहाँ पर इस तजुर्बे में, इस बिज़नेस में नए हैं। तो अगर आप केज बाय केज रखते हैं तो आपको अपने बर्ड को मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात बर्ड में लड़ाई भी हो जाती है, एक बड़ा बर्ड छोटे बर्ड को मार भी देता है, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो गाइस अगर आपने रखना है तो आपने केज बाय केज से स्टार्ट लेना है। जो बड़े फैंसियर होते हैं, जो न्यू बड़े अच्छे फैंसियर होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि उन्हें जो कॉलोनी में रखने में कौन कौन से बर्ड को ज़्यादा तवज्जो देनी है और कौन कौन से बर्ड को कहाँ पे किस एज में कौन कौन सा बर्ड ज़्यादा प्रोग्रेस हमें दे रहा है। उन्हें ज़्यादा तजुर्बा होता है, लेकिन आप लोग नए हैं तो इसलिए आपने केज से ही शुरुआत करनी है। तो गाइस आपने जो केज लेना है वो आपने कैसे लेना है, यानी कि गाइस अगर आप बजरी और फिंचेस के लिए केज लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन आपको 12,000 रुपये का 12 पोर्शन वाला, यानी कि 12 केजेस जिसके अंदर हो वो केज में आसानी से मिल जाता है मार्केट से। तो गाइस ये जो सा केज मैंने आपको बताया है, इसके अंदर जो लंबाई है वो आपने देख लेनी है कि वो तकरीबन 2 फीट हो या 3 फीट भी हो सकती है। 2 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 3 के अगर आप जाएंगे तो वो बड़े बर्ड के लिए हो जाता है, और उनके अंदर जो हाइट है वो 1.5 या फिर 2 इंच बहुत ही कॉमन है, ये हर केज में ये देखी जाती है। तो आपने ये देख लेना है कि आपने जो केज लेना है वो तकरीबन 12 पोर्शन का हो और 3/1.5 या 2/1.5 का 12 पोर्शन का केज हो। और इसके अलावा अगर आप लव बर्ड और कॉकटेल के लिए लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन आपको 8 पोर्शन वाला केज मिलता है, तकरीबन 15,000 रुपये का मार्केट से मिल जाता है। जो मैंने लिया था तो वो 15,000 रुपये का मुझे ईजिली पड़ गया था। तो गाइस ये जो सा केज था ये मेरा था 18/24, 24/18, या मुझे ये ईजिली 15,000 रुपये का मिल गया था। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट भी मैंने भी यहीं से लिया था और आपने भी स्टार्ट यहीं से लेना है दोस्तों। और केजेस के अंदर आपको एक केज मिलेगा फोल्डिंग केज। जो फोल्डिंग केज है उसके अंदर मसला ये होता है कि अंदर जो से है ना वो स्टिक्स वगैरह नहीं लगी होती, तो गाइस आपने इनको भी परचेज करना पड़ेगा। तो यार अगर आप 12 पोर्शन वाला ले रहे हैं तो आपने 12 स्टिक्स भी आपको बाय करनी होगी। तो इसके अलावा इसके अंदर एक मसला ये होता है कि हम जब ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं तो उसको भी हमने फुली प्रिपेयर करना होता है, तो इसलिए स्टिक की ज़रूरत भी ज़्यादा से ज़्यादा पड़ सकती है। तो आप स्टिक एक ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आपके पास अगर स्टिक मौजूद है जो आप अपने करीबी दरख्त वगैरह से काट सकते हैं इजीली, तो आप वो लगाएं। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि दरख्त को काटना अच्छी बात नहीं होती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपने इनकी ब्रीडिंग किस में करवानी है। तो गाइस सबसे पहले बजरी तोतों की बात कर लेते हैं। जो बजरी तोते हैं वो ज़्यादातर मटकी में अच्छी से अच्छी ब्रीड करते हैं, और मटकी भी आपने कुछ छोटी मटकी नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हैं यार हमारे पास एग्स की क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा है तो आपने बड़ी मटकी को लाजमी आपने लेना है। तो तकरीबन आपको ये तकरीबन 50 या 60 रुपये के दरमियान में मटकी मिल जाती है। तो जब मैंने लिया था वो मुझे 40 रुपये की पड़ती थी, तो अब गाइस 50 या 60 रुपये की मटकी हो चुकी है। तो गाइस आपको एक मटकी जो सी है वो 60 रुपये की पड़ेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा तादाद में लेते हैं तो आपको तकरीबन 50 रुपये की भी पड़ सकती है। तो इसलिए आपने मटकी लेनी है, और मटकी के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना अगर आप बजरी तोतों का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ज़ेब्रा फिंचिस का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइस आपने मटकी लेनी है, और मटकी के अंदर आपने जो फ्रूट वगैरह बेचते हैं उनको आपने कहना है हमें बुरा सा मिलता है वो दे दें, या फिर आप लकड़ी का जो बुरा मिलता है वो भी ले सकते हैं, वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कि एक आपने नेस्ट टाइप उन्हें बना के दे देना कि उन्हें मालूम हो, उन्हें आपने ऐसा दिखाना है कि हमने यहाँ पर आपका एक घोंसला टाइप बना हुआ है। तो गाइस वहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी ब्रीड आएगी। तो ज़ेब्रा फिंचिस के लिए आपने ये काम ज़रूर करना है, और बजरी तोतों के लिए आपने ये नहीं करना है। लेकिन बजरी तोतों में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपके एग्स में से चिक्स आ जाएँ तो उसके बाद आप बुरा डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बुरा नहीं डालते तो जो बच्चे हैं उनकी टांगे वगैरह ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा खदशा होता है। इसके अलावा हमने लव बर्ड और
कॉकटेल के लिए जो बॉक्स लेने हैं वो तकरीबन आपको एक जो बॉक्स है वो 250 रुपये का मिल जाता है, लेकिन जो कॉकटेल है उसका बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, वो तकरीबन आपको 400-500 के दरमियान में मिल जाता है। तो गाइस आपने क्या करना है, जब आप बॉक्स लगाने लगें लव बर्ड के लिए ख़ास तौर पे, तो उसके लिए भी आपने ख़ास तौर पर उन्हें बुरा टाइप प्रोवाइड कर देना है। जो लकड़ी का बुरा होता है वो आपने प्रोवाइड करना है। आपने अक्सर देखा होगा जो फ्रूट वाली टोकरी होती हैं उनके अंदर ये पड़ा होता है बुरा टाइप सा, ठीक है। तो आपने वो लेके केज में साइड पे रख दिया, फिर आप खुद रख दें तो फिशर खुद ब खुद ही इसे एडजस्ट करके अपना नेस्ट टाइप बना लेते हैं। गाइस अगर आपको ये बुरा नहीं मिलता तो आप जो घास भूस है इसे भी सुखा के इसको लगा सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि कौन सा बर्ड किस एज में जाके ब्रीड करता है। तो गाइस जो सबसे पहले मैंने आपको बजरी का रिकमेंड किया, तो जो बजरी है वो तकरीबन 6 या 7 महीनों के अंदर अंदर ईजिली आपको ब्रीड दे देता है। तो गाइस अगर आपके पास ये ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तक उनकी एज पूरी नहीं होती वो ब्रीड नहीं करते हैं। गाइस बाज़ औक़ात ये जल्दी भी कर देते हैं, बाज़ औक़ात लेट भी, बहुत ज़्यादा लेट भी कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। तो गाइस जो ज़ेबरा फिंचेस हैं वो तकरीबन 3 या 4 या 5 महीने के अंदर अंदर आपको ब्रीड दे देते हैं और अच्छी खासी आपको ब्रीड देंगे। तो गाइस जो लव बर्ड हैं वो तकरीबन आपको 8 या 9 महीनों के अंदर अंदर ब्रीड देते हैं। तो आपने उनके लिए थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपने उन्हें ज़्यादा तंग नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप तो उन्हें ज़्यादा देखेंगे या उनके पास बार बार जाएंगे तो वो अपने अंडे वगैरह फेंक देंगे, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कॉकटेल हैं वो तकरीबन 10 या 11 महीनों के अंदर अंदर ब्रीड करते हैं, जो इनकी मुकम्मल एज है जब ही आप इनसे ब्रीड करवाएं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपने इन्हें जो खाना देना है, जो फूड देना है वो कौन सा देना है। तो कहते हैं आपको मार्केट जो सीड मिलती है वो तकरीबन चारों बर्ड की सेम सी है, लेकिन जो ज़ेब्रा फिंचेस है उसके अंदर थोड़ा सा मसला है, वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। तो कहते हैं आपने जो 3 बर्ड हैं उनकी तो मिक्स सीड आपको आसानी से आप घर में भी बना सकते हैं और आप बाज़ार से भी आप ला सकते हैं। तो गाइस आपको तकरीबन 120 रुपये किलो की ये हिसाब से सीड मिल जाती है। इसके अंदर मिक्स होते हैं, दाना मिक्स होता है, इसके अंदर कंगनी होती है और इस गंदम के दाने भी होते हैं, और जो सी मकई है उसके दाने भी होते हैं, और भंग के बीज भी होते हैं जो काफ़ी कारआमद होते हैं बर्ड के लिए। और इसके अलावा आपको सूरजमुखी के बीज भी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने मिक्स की होती हैं, तो कि जो बर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी उन्हें कैल्शियम प्रोवाइड करता है। तो गाइस आपने जो मिक्स सीड लेनी है वो लव बर्ड, कॉकटेल और बजरे की तकरीबन सेम ही है। जो ज़ेब्रा फिंचेस हैं वो आप उन्हें कह के फिंचेस की अलग सीड निकलवा सकते हैं। तो गाइज़ आपने जो सीड लेके आनी है, अगर आप उससे काफ़ी ज़्यादा आप चाहते हैं कि यार हमें इसमें भी थोड़ी सी बचत हो, तो आपने वो एक साथ ही 1 हफ़्ते की ले लेनी है। यानी कि अगर आपको 120 रुपये की किलो मिल रही है तो गाइज़ आपने उसे कहना है कि मैं आपसे 4 या 5 किलो लेता हूँ, मुझे मिक्स सीड 4 या 5 किलो की दे दें, तो आपको थोड़ा सा रेट कम करके देगा। क्योंकि जब भी मार्केट वाला ज़्यादा क्वांटिटी में आप उनसे चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको थोड़ा सा रेट कम कर देता है। तो गाइस आप अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको क्वांटिटी थोड़ी सी कम आ जाएगी। तो गाइस इसके अलावा अगर आप सीड लेते हैं तो इसके अलावा आपने इन्हें थोड़ा सा मल्टीविटामिन्स भी ले लेना है। जो मार्केट से आपको तो वाइट कलर का एक कैल्शियम का ब्लॉक मिलता है गाइस, वो तकरीबन 10 या 15 रुपये का आपको एक ब्लॉक मिलता है, वो भी आपने 4 या 5 ले लेने हैं और साथ ही आपने लगा देने हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बजरी तोतों का बताया, तकरीबन 6 आपने बजरी तोते आपने लेने हैं, पेयर लेने हैं, और इसके अलावा आपने 6 ही ज़ेब्रा फिंचेस लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपके 6 बजरी तोते आपने रख लिए हैं। 6 बजरी तोते तकरीबन 500 या 550 या 600 रुपये का भी आपको पट्ठा मिल जाता है, या फिर जो अडल्ट हो रहे होते हैं वो मिल जाते हैं। तो गाइस वो ले लेने हैं और उन्हें जो अलग अलग केजेस में आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप बजरी तोतों को अलग केज में नहीं रखना चाहते या अलग अलग केज में, इसके अलावा आपने इसे एक ही केज में आप रखना चाहते हैं तो ये आपने एक तकरीबन बड़ा सा केज ले लेना है, उसके अंदर आपने मटकियाँ इन्हें लगा देनी है। सिर्फ और सिर्फ ये बजरी के लिए है, उनके आपने लगा देना है। तो गाइस इसके अंदर आपने ख़ास ख्याल ये रखना, जब भी आपने ब्रीडिंग करवानी हो, जो मटकी है वो इसे क्वांटिटी में ज़्यादा लगाएं। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है जो भाई मटकी पूरी लगाते हैं या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में कम लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपस में मटकी के ऊपर लड़ते हैं। तो गाइस आपने बजरी तोतों का एक ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने ज़ेब्रा फिंचेस को भी आप अलग अलग केजेस के अलावा आप इन्हें सेपरेट एक केज में रख सकते हैं।
6 आपने इतना केज ज़रूर लेना है जो 6 पेयर को आराम सुकून से संभाल सके। तो गाइस लव बर्ड को और जो कॉकटेल है उसको मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप केज बाय केज को ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचें उसके बारे में कि केज के बाय केज ही हम लें, क्योंकि जो ये बड़े बर्ड हैं इनके अंदर जो सी इनकी डिमांड ज़्यादा है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा हासिल हो सकता है। लव बर्ड की बहुत ही ज़्यादा आजकल डिमांड चल रही है। जो बड़े से बड़ा ब्रीडर है उसने भी लव बर्ड रख के ही अपना कारोबार मज़ीद आगे बढ़ाया हुआ है। तो गाइस ये थोड़ा सा आपको बताना था कि कैसे आपने इनका बिज़नेस प्लान आपको मैंने बताया कि आप जब भी आप इसको रखें तो आपने कौन कौन से बर्ड कितनी क्वांटिटी में रखना है, तो आपको इतना तजुर्बा हासिल हो जाएगा। तो गाइस जो बजरी तोते हैं इनसे आपको काफ़ी तजुर्बा ये हासिल हो जाएगा कि आप जो इनकी बीमारियां हैं, जो बड़े बर्ड हैं उनकी बीमारियां वगैरह का आपको मालूम हो जाएगा कि यार उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं और हमने उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, किस मौसम में हमारे पास ये बर्ड ब्रीड करते हैं और किस मौसम में हमने इनसे ब्रीड करवानी, किस मौसम में क्या सीड देनी है या फिर किस मौसम में हमने इसे सॉफ्ट फूड वगैरह प्रोवाइड करना है, तो वो आपको सब तजुर्बा हासिल हो जाएगा। तो गाइस इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको मज़ीद बताता रहता हूँ कि किस लिहाज से बर्ड को क्या चीज़ देनी है और किस लिहाज से बर्ड को ये चीज़ नहीं देनी है। तो कर लेते हैं तो आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बर्ड के हवाले से। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है या तो उसे आगे तक भी शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।